शाम ढलते ही फगवाड़ा जालंधर हाईवे स्थित लॉगेट बन जाता है देह व्यापार की मंडी। और देह व्यापार इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है कि इस काम को लेकर दो गुटों में आपसी लड़ाई चल रही है कि आखिरकार यहां कब्जा कौन करेगा। लड़ाई इतनी गंभीर कि एक बार तो फायरिंग भी की जा चुकी है कि आपस में लड़ रहे हैं दोनों कि यहां पर कब्जा कौन करेगा। वहीं आप देखिए कि साथ में ही एक शिक्षण संस्थान भी है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। इल्जाम लगाया जाता है कि लड़कियां उसी यूनिवर्सिटी की हैं, जबकि लड़कियां फॉरेन से मंगवाई जाती हैं देह व्यापार को करने के लिए। वहीं इतने साल से चल रही इस अवैध काम को लेकर पुलिस ने तो आंखें मूंद रखी हैं। पुलिस ने आंखें मूंद रखी हैं और पुलिस का मुंह बंद करवा दिया जाता है एक मोटी रकम के साथ। आप देखिए कि इस काम की एक मोटी रकम जा रही है खाकी वर्दी की जेब में। लेकिन अब इस मामले को गंभीरता से लिया है एक महिला एसएसपी ने और इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया गया है, पर्दाफाश कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जालंधर फगवाड़ा हाईवे स्थित लॉगेट में देह व्यापार सरेआम किया जाता है। रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इस व्यापार को किया जाता है, सरेआम किया जाता है। देह व्यापार की मंडी बन चुका है लॉगेट और बदनाम की जाती हैं वो लड़कियां जो साथ एक शिक्षण संस्थान में पढ़ती हैं। जबकि इस सेक्स रैकेट में लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उनमें से कोई भी लड़की उस यूनिवर्सिटी की थी ही नहीं। जी हाँ, जब गिरफ्तार किया गया तो मौजूदा जो लड़के और लड़कियां थी उनकी कुल संख्या 26 थी, जिनमें से 13 लड़के थे जो भारत के ही हैं, 9 लड़कियां थी जो फॉरेन से लाई गई थी और 4 लड़कियां थी जो भारत की ही हैं। वहीं देखने वाली बात है कि इस काम को, इस घिनौने काम को, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले काम को इतना बड़ा कारोबार का नाम दे दिया गया है कि गुट आपस में ही लड़ रहे हैं, दो गुट आपस में लड़े जा रहे हैं कि कब्जा कौन करेगा। वहीं इस पूरे रैकेट को संभालने वाले, इनकी लीड कमांड संभालने वाले जो दो नाम हैं वो हैं दीपक पाहल उर्फ आशीष जो अमृतसर का रहने वाला है, और दूसरा नाम है ललित पराशर जो जालंधर का रहने वाला है। और इस काम को पूरी तरह अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि लड़कियां खास अब्रॉड से मंगाई जाती हैं, फॉरेन से मंगाई जाती हैं, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, रशिया, यहां से लड़कियां मंगाई जाती हैं 2 महीने के स्टडी वीजा पर। और ये देह व्यापार के काम में उन्हें धकेला जाता है, या फिर कह सकते हैं क्योंकि मनमर्जी से कराया जाता है। उसके बाद नई लड़कियां मंगाई जाती हैं। अब आप देखिए कि एक शिक्षण संस्थान के साथ जब ऐसे घिनौने काम किए जाएंगे, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले काम किए जाएंगे, तो कैसा लगेगा। वहीं पुलिस ने लगातार आंखें मूंदी रखी। कितनी शर्म की बात है, कितने सालों से ऐसा घटिया काम किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने आंखें बंद रखी हैं क्योंकि इतना स्ट्रांग हो चुका है उनका कारोबार। इतनी मोटी रकम वहां से आ रही है, मोटी कमाई वहां से की जा रही है कि अगर कुछ कमाई पुलिस को दे भी दी जा रही है तो पुलिस तो चुप बैठी है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लिया कपूरथला की नई महिला एसएसपी वत्सला गुप्ता ने, जिसके बाद इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया, पर्दाफाश किया गया और वहां मौजूदा जो भी लड़के लड़कियां थी उन्हें गिरफ्तार किया गया। आखिरकार इलाके में इतना घिनौना काम किया जा रहा हो इतने बड़े स्तर पर, प्रशासन चुप कैसे रह सकता है, वो भी इतने लंबे समय के लिए, जब इस कारोबार को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया है कि दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि कब्जा करना है यहां पर। देखिए कमाई वहां से कितनी ज्यादा आ रही है। ऐसे इलाके को, ऐसे काम को तो बंद करवा देना चाहिए, लेकिन नहीं, पुलिस तो आंखें मूंदे बैठी है। लेकिन अब पुलिस की भी आंखें खुल गई हैं क्योंकि एक महिला एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। देखने वाली बात होगी कि जब एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है तो आने वाले समय में किस तरह इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार करके पूरी तरह से लॉगेट को एक साफ सुथरे एरिया के रूप में तब्दील किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वंदे भारत 24। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।